हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाया हूँ। पी और क्यू दो हमारी एक लाइनें हैं, जिस पे कि ये एक हमारी लाइन एल इस पे पासिंग कर रही है। हम इसे लिख सकते हैं पी पैरेलल है क्यू के, और एल हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। एल इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, एल हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। अब इस पे जब हमारी एल लाइन इस पर पासिंग करती है तो इस पर देखिए, एक एंगल यहाँ ये फॉर्मेट हो रहा है, एक एंगल ये फॉर्मेट हो रहा है, एक एंगल यहाँ फॉर्मेट हो रहा है, एक यहाँ पर। ऐसे ही एंगल ये फॉर्मेट हो रहे हैं सारी। ठीक है, इन सभी एंगलों का नाम डालता हूँ। एंगल 1 ये, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। यानी कि दो पैरेलल लाइन पर जब हमारी एक ट्रांसवर्सल लाइन पासिंग करती है तो उस पर 8 एंगल फॉर्मेट हो रहे हैं। अब दो, सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ मैं आपको लीनियर पेयर के बारे में। लीनियर पेयर मैंने आपको बताया था, एक स्ट्रेट लाइन में दो एंगल बनते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं। जैसे एंगल 1 और एंगल 2 ये क्या है, लीनियर पेयर है। एंगल 3 और एंगल 4 हमारा क्या है, ये लीनियर पेयर है। एंगल 6 और एंगल 5 क्या है, लीनियर पेयर है। एंगल 7 और 8 क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, अब इसके बाद आपको बताने जा रहा हूँ मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे एंगल 1 और एंगल 3 ये हमारा क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 2 और एंगल 4 ये क्या हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। समझ रहे ना आप? यानी कि जो सीजर की शेप बनती है, इस तरह सीजर की शेप बनती ही नहीं है, तो यानी एक इधर का और एक इधर का, जैसे सीजर की शेप बन गई है तो ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल बन गई। ऊपर और नीचे देखोगे ना तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन गए। जैसे यहाँ पे सीजर की शेप बननी, इस तरह से बननी नहीं बन रही है, और ये इतनी, तो ये क्या हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। जैसे एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 4, तो हमारे क्या इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे इक्वल होते हैं। एंगल 1 इजिकल टू एंगल 3 के, एंगल 2 इजिकल टू एंगल 4 के। ऐसे यहाँ पर एंगल 5 बराबर 7 के होगा। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। ये हमारे सब क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या बताता हूँ आपको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ये एंगल हमारे देखो इसमें क्या होता है, इंटीरियर लिख रहा हूँ ना, अल्टरनेट इंटीरियर जो आमने सामने के होते हैं। जैसे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 की, जितनी वैल्यू एंगल 3 की उतनी एंगल 5 की वैल्यू होगी। ये हमारे क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। जैसे ये 3 वाला, ये 5 वाला। इंटीरियर बोला हूँ ना, अंदर अंदर के देखेंगे, बाहर का एंगल हमें देखना नहीं है। ये 3 इक्वल 5 के, 4 इक्वल 6 के। एंगल 4 इक्वल किसको हो जाएगा, एंगल 6 के। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर, अभी इंटीरियर लिया था ना मैं, अब मैं एक्सटीरियर एंगल्स ले रहा हूँ। एक्सटीरियर मतलब होता है जो बाहर की हैं। जैसे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 के, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 के। एंगल 2 इक्वल टू किसके हो जाए, एंगल 8 के। एंगल 1 इक्वल टू किसके हो जाए, एंगल 7 के। एंगल 2 जस्ट अपोजिट 8 के, एंगल 1 जस्ट अपोजिट 7 के। ये हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए, इंटीरियर एंगल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। अब आते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल पर। देखिए, करेस्पॉन्डिंग एंगल हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सेम साइड पर होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, सेम साइड पे होते हैं और दो डिफरेंट लाइनों पर होते हैं। जैसे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 का होगा, किससे होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल से होगा। यानी एक ही साइड पर एक अंदर का ले लो, एक बाहर का ले लो। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक आप अंदर का ले लो, एक बाहर का ले लो, तो क्या हो जाएंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। जैसे एंगल 2 हमारा बाहर है और एंगल 6 अंदर है, तो हमारे क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल है, और दोनों अलग अलग लाइनों पर होते हैं। इसका बाहर का तो इसका एक एंगल अंदर का। ऐसे ही एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 की, एंगल 1 इक्वल टू 5 की। एंगल 1 हमारा ये रहा, एंगल 1 ये है, और एंगल 5 हमारा ये रहा। ये हमारे कैसे करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, दोनों अलग अलग लाइन पर हैं। ये बाहर है तो ये अंदर है, ये बाहर है तो ये अंदर है। ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 7 हो जाएंगे। जैसे एंगल 3 और 7, ये अंदर है तो ये बाहर है, और दोनों अलग अलग लाइन पर हैं। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 के,
और एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 8 के। ये क्या है हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए हमारे, ठीक है। अब देखिए सेम साइड ऑन टेंजेबल लाइन, सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल लाइन, जो एक ही साइड पर होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन का इंटीरियर एंगल, सॉरी इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल सेम साइड ट्रांसवर्सल लाइन इन इज सम इज 180, यानी देखिए ये इंटीरियर एंगल, एंगल 3 और एंगल 6 इंटीरियर एंगल है, तो इनका सम कितना होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इजिकल टू 180 डिग्री होगा। यानी दो आपके इंटीरियर एंगल सेम साइड पर हों तो उनका सम 180 डिग्री होता है। जैसे एंगल 3 और एंगल 6 है, ये एंगल 3 और एंगल 6 दोनों इंटीरियर हैं, दोनों एक ही साइड पर हैं, यानी सेम साइड में लिखा हुआ है, तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ऐसे एंगल 4 एंगल 5 सेम साइड पर हैं और इंटीरियर एंगल हैं, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ये आप कंडीशन लर्न रखिए एक्सरसाइज 6.2 के लिए, ठीक है। इन्हीं कंडीशन से आपको सॉल्यूशन सारे क्वेश्चन का हो जाएगा। ओके।